हेलो एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं और आज जो है ना एक स्पेसिफिक टॉपिक है, आपको नज़र आ रहा होगा और इसका टाइटल आप देख सकते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ हमेशा सबसे पहले कंसेप्ट रहेगा और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम लोग आगे चलने वाले हैं और आप बेहतरीन ढंग से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रहने वाला है क्या, तो हम लोग का रहेगा कंसेप्ट। देखिए हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो। और नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप गुना करिएगा ना, तो एक्चुअली ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। दाईं ओर शून्य की संख्या, दाईं ओर शून्य की संख्या, ये एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसको शून्यक भी कहा जाता है। अगर आपको पूछेगा कोई एक मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसमें पूछे कितने शून्यक है, यानी ये पूछना चाहता है कि दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। सबसे पहले बात उठता है, कुछ हम आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं। ये एक मल्टीप्लिकेशन हम कुछ लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन लिया। पहले मैंने क्या सोचा कि मैनुअल तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 5 गुना 5 25 तिया 75 गुना 2 150। आप दूसरे तरह से भी कर सकते, देखो 5 गुना 2 10, 5 तिया 15, 4 गुना 7 हो गया भाई 28। यहाँ पर अगर आप आइएगा तो 5 गुना 2 10, 9 गुना 2 18, 180। और यहाँ आइएगा तो 15 सत्ते 105। अगर आप देख रहे हैं तो चारों सवालों में दाहिने तरफ यहाँ पर एक भी शून्य नहीं आ रहा, यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर भी, माफी चाहते हैं दूसरी जगह मैंने किया, यहाँ पे भी एक शून्य है, तो इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर 1 आएगा। अब बात ये रहता है कि कैसे पता कर रहे हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि दाहिने तरफ शून्य देखने के लिए, शून्य लाने के लिए 2 तथा 5 दोनों का होना जरूरी है। क्या है भाई, 2 तथा 5 दोनों का होना जरूरी है। यानी हमारा 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी जाके शून्य होगा। अगर केवल 2 रहा तो भी नहीं होगा, केवल 5 रहा तो 2 तब भी नहीं होगा। तो शून्य बनाने का एक मात्र तरीका है 2 को 5 से गुना करना। ठीक है, अगर आप ऊपर में देख रहे हैं तो 2 और 5 था, थर्ड वाले में देख पा रहे हो तो 2 और 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 5 को छोड़ के मुझे बाकी नंबर से मतलब भी नहीं है, अगर मेरे को केवल 0 देखना है तो। ठीक है, अब एक कंक्लूजन पार्ट देखना क्या हो रहा। अगर आप फर्स्ट वाले में देख रहे हो तो 3 तो यार यूजलेस है। 2 की संख्या फर्स्ट वाले में कितनी है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर हमारा ट्रिक्स छुपा हुआ है। 2 की संख्या इतनी है और भाई 5 की संख्या कितनी है, 2 है। तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला या ट्रिक्स ये निकाला कि 2 और 5 देखना है, 2 और 5 होना चाहिए, तभी 0 पॉसिबल है। और 2 और 5 में जो कम होगा और जितनी बार होगा उत्तर वही आएगा। तो 2 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार, आंसर हमारा 1, क्योंकि 5 तो 2 बार पड़ गया था, है ना। अच्छा, यहां पर अगर आप देखो तो मुझे आप बताइए 2 कितनी बार है। 2 की संख्या, थोड़ा शुरू में हम स्लो चलते हैं, आपको पता ही है। 2 की संख्या 2 है और 5 कितनी बार है भाई, 1 है। दोनों में से कम कौन है, 5 कितनी बार है सर, 1, इसीलिए आंसर 1। यानी आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि मुझे 2 और 5 से ही मतलब है। शून्य देखने का तरीका क्या है सर, 2 और 5 में जो कम होगा और जितनी बार होगा उत्तर वही रहने वाला है। ठीक है, आइए धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह या नोट्स आप ले लेने, वीडियो पॉज करके या थोड़ा सा रिवाइंड करके। ठीक है, इसके बाद चले आते हैं। सपोज करिए मैंने आपको ये पूछा कि 544 में कितने शून्य आएंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि 544 में कितने अगर शून्य आएंगे पूछा है, तो मुझे इतना पता करना है कि 544 में क्या 2 और 5 दोनों आएगा क्या, यही पता करना है।
और हम लोगों ने डिवाइड रूल ये पढ़ा हुआ कि जिसके लास्ट में सर 0 या 5 होता है वही 5 से कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। तो मुझे पता है यहाँ 2 तो बहुत सारा आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, यानी इसमें एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, जहां आप कठिनाई में पड़ जाए वहां एलसीएम का सहारा है। देखिए ये तो बेवकूफी है करना, सरासर बेवकूफी है। अगर आप ये 2 से करते जाओ तो शायद ही कभी आए। 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 34। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप यहां पे समझ पाए होंगे कि देख के ही पता कर लेना कि यहां 0 आने के चांसेस हैं चाहे नहीं है। ठीक है, यहां तक बच्चे को समझ में आया। अब धीरे धीरे और चलते हैं। कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, उसमें 1 से लेकर के 10 तक, माफी चाहते हैं 1 से लेकर के 9 तक, 1 से 9 कितनी बार आएगा कैसे पता करें? उसका एकमात्र उपाय एलसीएम निकालो। उसका एकमात्र उपाय एलसीएम निकालो। कहने का तात्पर्य क्या है हम आपको बताते हैं। सपोज करिए मैंने 100 ले लिया, मुझे पता करना है सर 100 में कितनी बार 2 आएगा और कितनी बार 5 आएगा। तो आइए पता करते हैं। एकमात्र तरीका मैंने क्या बोला दोस्तों, 2 से एलसीएम निकालिए अगर 2 पता करना है तो 50, 25, 5। इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि यहां 2 गुना 2 लिख सकते हैं और 5 गुना 5। इसका मतलब 2 की संख्या कितनी, 2, और 5 की संख्या कितनी, ये भी 2। यानी हमने यहां पर यह सीखने का प्रयास किया कि कोई भी संख्या में कितनी बार 2 आ रहा, कैसे हम लोग सोच सकते हैं एलसीएम निकाल के। कितनी बार 5 आ रहा, कैसे सोच सकते हैं एलसीएम निकाल के। बोलिए समझ में आया ना, कोई इसमें समस्या तो नहीं? ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया है कि कितना नंबर है, कैसे पता करेंगे एलसीएम निकाल के। नंबर ऑफ जीरो कैसे डिसाइड करते हैं, 2 और 5 से। 2 और 5 में जो कम है और जितनी बार है हमारा उत्तर वहीं पे टिका रहेगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। कई बार एग्जाम में जाके आपको बोल सकता है कि 175 में, देखो हम बताते हैं, पहले तो एलसीएम निकालने दीजिए। तो बताइए 175 में 5 कितनी संख्या है? 5 की संख्या 2। और 7 कितनी बार आया सर? 1 बार। क्या इसमें 0 हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं सर? 5 तो आया है। हमने क्या सीखा है? 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है। सिंस केवल 5 है, 2 तो है नहीं, एक भी शून्य नहीं आ सकता। आशा करते हैं भाई यहां पर समझ में आया होगा। जब सवाल शुरू करेंगे अच्छे अच्छे बहुत मजा आएगा, विश्वास रखिए। मेरा पूरा कोशिश यही रहता है कि आपको अच्छा लगे, पसंद आए और एग्जाम पे भी काम आए। अब आ जाते हैं हम लोग आगे और आइए पढ़ते हैं। आप अपने हिसाब से टाइप वाइज भी बना सकते हो। पहला सवाल जो एग्जाम में काफी फेमस रहता है, 1 गुना 2 गुना 3, डॉट डॉट अगर हम लोग कर लेते हैं तो सपोज करिए मैंने 100 लिखा। क्या सर इस सवाल, अच्छा इस सवाल को पूरा कैसे लिख के आएगा? के गुणनफल में, अच्छा ये तो नहीं लिखेगा। इतना में दाईं ओर कितने शून्य होंगे? दाईं ओर कितने शून्य होंगे, ये ऐसे लिख के आएगा। अदरवाइज और कैसे लिख के आएगा सर? 100 तक के सभी प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के गुणनफल के शून्यक की संख्या ज्ञात करो। शून्यक की संख्या ज्ञात करो, ऐसे भी लिख के आ सकता है। हम यार समय एकदम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो या तो ऐसे लिख के आ जाए या ऐसे लिख के आ जाए। याद रखिएगा बात बराबर है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और अप टू फिर आगे चलता है, तो यहाँ 100 तक बात कह रहा था। तो बात उठता है सर 1 को अगर इससे गुना करें तो कैसे होगा? तो पहले देखो हम थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे। हम कभी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि तुम छोटा लेवल में देखो। 8, 9, 10। देखिए मैनुअल तरीके में अगर हम आपको 2 की बात करें और 5 की बात करें तो मेरा दिमाग हमेशा इतने पे टिका है कि 2 और 5 में कौन कम है ये सोचना है और जितनी बार है आंसर।
थोड़ा अगर आपको थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा है तो मुझे पता है कि यहां पर 2 बहुत बार आएगा। देखिए यहां पे 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, 5 देखो एक जगह, यहां पर 1 2 आएगा, 8 में 2 गुना 2 गुना 2, 10 में 2 गुना 5। बोलिए है कि नहीं? इसका मतलब मुझे एक कॉमन सेंस, एक फीलिंग आता है कि ऐसे गुणनफल में हमेशा 2 का संख्या कम होगा और 5 ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया भाई कि 5 का संख्या कितनी बार है सर? 2 बार। आंसर हो गया 2। अब रह गई बात कि सर ये तो मैनुअल तरीके से मैंने खोजा, ट्रिक्स क्या बनेगा? तो मैंने क्या सिखाया था कि ये वाला छोटा नंबर पहले देखो, छोटा नंबर 10 था ना, छोटा नंबर 10 था। अब मुझे बताइए 5 से भाग लगा दें, क्योंकि 5 का संख्या है, और जैसे भाग लगाइएगा कब तक लगाइएगा? जब तक ये 5 से लगता रहे। अब नहीं जाएगा, ऊपर वाला संख्या को काट देना है। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन में ही 10 था। अभी तो ये सवाल देखना, जो बच गया सर वही आंसर। तो देखिए मैनुअल मेथड से भी 2 आया था, ट्रिक्स मेथड से भी 2 आया। आप पूछेंगे सर 5 ही क्यों? 5 क्या कोई ट्रिक्स का है? तो मैं आपको इतना ही जवाब देने वाला हूं फिर से घुमा फिरा के कि यार 2 और 5 से ही तो 0 बनता है, और जो कम बार होता है उत्तर वही तो होता है। और हमने एक एक्सपीरियंस लिया कि ऐसे सवालों में कौन वाला कम होगा? 5 ही कम होगा। अब अपने मेन थीम पे आ जाए। 100 है, अब तो मैनुअल तरीके से देखना नहीं है, 5 से ही करना है, 5 से ही करना है, और तो भाग नहीं लगेगा। 5 से छोटा हो गया, ऊपर वाले को काटिए, बाकी जितना बचा वही आंसर। तो अगर 1 से ज्यादा बचेगा तो जोड़िए, 20 और 4 कितना भाई? 24। ये आंसर एग्जाम में आया भी हुआ है। कितना प्यारा सा प्रश्न था, देख रहे हैं, है ना? अब अगर यहां पर हम आपको एक और बोले, जो जो आया सब करवाएंगे और सब हम ही सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। 200, तो मुझे पता है ऐसे गुणनफल में 5 का संख्या ही कमेगा, तो 200 का डब्बा बनाते हैं भाई 5 से 40। हो सकता है फिर बच्चा 5 से दे ही नहीं, वो सोचेगा कट तो नहीं रहा। तो ध्यान रखिएगा, काटना नहीं काम है, जितनी बारी 5 से लगे देते जाओ। तो 5 का पहाड़ा से 5 एकम 5, शेष कुछ भी बचे फर्क नहीं पड़ता है। 200 को काटिए, 5 40, 8 48 और 1 49। आंसर कितना भाई? 49। आंसर कितना बताइए? 49। समझ पा रहे होंगे ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद चले आते हैं और एक सवाल पे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट हमारे पास आ गया 1000। अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग? अभी सीख रहे हैं प्राकृत संख्या का गुणनफल वाला सवाल। अभी आप ऐसा मत सोचो कि बार बार क्या एग्जाम में सर ऐसा ही रहेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं, चेंज भी होगा, हम करवाएंगे, पेशेंस रखिएगा। तो यहां कितना हो जाएगा सर? 1000 से हम लोग बॉक्स बनाएंगे, 200 5 से काटेंगे 40 8 बार में, और 5 का पहाड़ा से 1 बार में। 1000 काटिए, 240 48 49 249। दैट्स इट, ये आंसर है। अभी तक आप इस अवस्था में हैं कि प्राकृत संख्या के गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे आप पक्का एग्जाम पे कर ही पाएंगे। कोई मुझे नहीं लगता है कि हम आप पे शक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं भाई इसके आगे लेवल के क्वेश्चंस पे। अब देखना ध्यान से, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना और डॉट डॉट करके 100, डॉट डॉट करके कितना? 100। इसको सर लैंग्वेज में कैसे लिख के आएगा? 100 तक के सम संख्या के गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे? फिर से सुन लीजिए, 100 तक के सम संख्या के गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे? मुझे भी पता है समय मुझे बचाना है, कम ज्यादा पढ़ाना है, तो हम इसलिए सवाल को बोल दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे सर? आइए पहले छोटे लेवल का दर्शन कराते हैं। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10। पहले कौन सा मेथड बताएंगे? मेथड नंबर 1। और यही मेथड आप फॉलो करिएगा तो कुछ भी ट्विस्टेड चीज बना सकते हैं गैप वाले में। मुझे बताइए, क्या 2 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं? क्या 4 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं? क्या इसको 1 गुना 3 लिख सकते हैं? कर सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो है यार, 2 गुना 2 लिखना है, 2 गुना 3, अच्छा 2 गुना 4 और 2 गुना 5।
एक बात मुझे बताइए, क्या हर जगह 2 कॉमन आया? क्या हर जगह 2 कॉमन आ रहा? तो मुझे बताइए, इस सवाल पर भी ध्यान दीजिएगा। देखो हम क्या करते हैं, 5 बार मुझे 2 दिखाई पड़ा, ऐसे ज्यादा बार है, इसको अलग से लिखते हैं और फिर इसको अलग से लिखते हैं। बात तो बराबर ही है भाई, बात तो बराबर ही है भाई, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये वाला सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या ऐड हो जाएगा? तो 2 का पावर 5। अंदर कितना बचेगा? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 5। अब अगर आप मैनुअल भी गुना कर दो तो भी बन जाएगा। 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60 गुना 2 20, 120, यानी एक ही जीरो आएगा। लेकिन गुना तो करना नहीं है सर। अब आप मुझे बताइए, 2 का पावर 5 मतलब क्या होता है मेरे भाई? 2 का पावर 5 मतलब क्या? 5 बार 2 का होना। क्या बोलते हो? 5 बार 2 का होना, यही तो है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 5 बार 2 है और इसमें और भी चीज गुना है, तो इसका मतलब 2 का संख्या बहुत ज्यादा होगा। यानी मेरा पूरा आंसर डिपेंड किस पर करेगा? इसी सीरीज पे। इसके लास्ट में सर कितना आता है? 5 आता है। प्राकृतिक संख्या सीखे, लगाइए 5 से भाग, ये खत्म। आंसर कितना होगा सर? 1 हो जाएगा। यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, पावर का सर आपने कुछ क्यों नहीं किया? अरे 2 का पावर 5 का मतलब मुझे पता है कि 5 बार 2 आता है और ये फिर से एक चीज में मल्टीप्लाई है, तो और भी 2 आ जाएगा। मुझे तो देखना है कि कौन कम आएगा, और मुझे पता है कि 5 ही कम आएगा। एक ही 5 आ रहा। कैसे आ रहा सर? अरे दिखाई तो दे रहा, 5 से भाग लगा के। आंसर 1 आ गया। ये था। अब अल्टरनेट मेथड क्या कहता है? इसमें हम हैश लगाते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप प्लीज ये यूज करिए। तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड नंबर 2, 10 का क्या करो? ट्रिक्स लगाओ। 10 का ये काट दो, जितना उत्तर आया उसको आधा कर दो, ये आंसर। ये भी चलेगा। दौड़ेगा चलेगा, क्या बोले? दौड़ेगा भाई। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन रहेगा मेथड नंबर 1। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि 2 4 6 8 में 2 का पावर 100 तो भैया कॉमन आ जाएगा। 2 का पावर 100 नहीं, 2 का पावर कितना यार? 50। 100 कैसे आएगा कॉमन यार? क्योंकि एक एक छोड़ के है ना। जैसे देखिए, यहां पे इस तरह से कॉमन आ रहा था कि नहीं बताइए? इस तरह से कॉमन आ रहा था ना, तो इसका मतलब ये हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि 1 2 3 4 5, तो इस तरह से कॉमन आ गया। 5 बार ही लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहां पर बोलता बताओ, यहां से लेके यहां तक 50 बार ही तो होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर? अंदर में कितना बचेगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट कितना बताओ? 85 तो बचेगा। बुद्धि लगाइए, आप इसको देखिए। जब हमने इसको 1 गुना 2 2 गुना 2 लिखा था तो कितनी बार 2 आया था? 5 बार। अभी ट्रिक्स आप खुद से बनाइए अगर बच्चा को दिक्कत है। लास्ट नंबर कितना दोस्त? 10। फर्स्ट नंबर कितना? 2। इसको भाग लगाना, 2 आ जाएगा। इसको भाग लगाना, 2 आएगा, है ना। और अब आप बोलेंगे सर पावर कैसे लिख रहे हो? कैसे करेंगे? इसको भाग लगाइएगा, 2 से कितना आएगा? 5। लास्ट में जो आएगा, जो पावर में आएगा वही रह जाएगा, लास्ट में जो आएगा वही। तो देखिए यहां पे भी तो वही हो रहा है। 100/2 कितना भाई? 50। पावर में 50 लिखेंगे, लास्ट में भी 50 लिखेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा ये हो गया है कि ये तो 2 का पावर 50 है, तो 2 बहुत बार आएगा, 5 निकालना इसी से निकलेगा। तो 5 से करते हैं कितना भाई? 10। और 5 से करते हैं कितना? 2। 10 और 2 कितना? 12। ये हमारा उत्तर, ये हमारा उत्तर हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम लोग ट्रिक्स बना रहे हैं खुद का। तो उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। आगे चलते हैं। 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना और क्या सर? डॉट डॉट 180। इसके गुणनफल में कितना होगा? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वो 2 4 6 बताया, सम संख्या विषम संख्या, कहानी खत्म। हम आपको पूरा डिटेल में कराएंगे, है ना। तो आप घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखिएगा। तो आप मुझे बताइए कितना कॉमन आएगा? तो जो शुरू वाला संख्या है वो तो भैर कॉमन आएगा। और पावर कितना होगा सर? क्या बताया था मैंने? लास्ट वाला संख्या जितना है ना, उसको कितना से काट दो? 3 से। तो बताइए कितना आएगा? 60। यानी पावर में लगाओ 60 और अंदर क्या लिखो? अरे 1 से लिखना चालू करो, 1 2 3 डॉट डॉट कितना लास्ट में जो पावर है।
इसका मतलब 3 से तो मेरे को मतलब नहीं, ये तो यूजलेस था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे इस सीरीज से मतलब है, लास्ट में 60 आ रहा, चलिए 60 का एलसीएम 5 से निकालते हैं। एलसीएम बोला गया 12 बार में 5 दूना 2, 12 2 14, उत्तर आ गया, 1 नंबर मिला। बोलिए मजा आ रहा है? ठीक है, लाइक तो बिल्कुल ना करें आपके बैच, बस देखें फुर्सत के क्षणों में। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया हमने किस तरह से किया हुआ है। आइए चलते हैं और एक एग्जाम्पल के तरफ। 4 गुना 8 गुना 12 गुना डॉट डॉट हम लोग कर लेते हैं भाई 480। 4 का पावर कितना आएगा सर? 4 को 180 से काटेंगे तो यार 120 आएगा। 1 गुना 2 गुना डॉट डॉट 120। अब तो हमारे हर बच्चे को कहानी पता चल गया है, हमारे हर बच्चे को कहानी पता चल गया। अरे इतना क्यों करेंगे सर, आपके जैसा हम थोड़ी करेंगे, 480 को 4 से काटेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एकदम ऐसा ही करो भाई, एकदम। अगर आप ऐसा करते, मेरी बात नहीं मानते, तो हम आपसे ज्यादा खुश होंगे। तो 120 से हम लोग डब्बा बनाएंगे 5 से, 24 बचे 120, 5 चौक 20, ये कटा, आंसर कितना भाई? 28। मजा आ रहा बना के मेरे को, ठीक है? शायद आपको भी मजा आ रहा होगा, शायद, है ना? शायद मजा आ रहा होगा। आइए आगे चलेंगे और देखते हैं और करते हैं और मजा लेते हैं। देखिए गैप वाले में और मजा लेने का समय आ गया है, देखना कैसे। ठीक है, देखना कैसे। 10 गुना 20 गुना 30 गुना डॉट डॉट कितना हम कर देते हैं? 1000 कर देते हैं। एकदम इसी तरह से गैप वाला सवाल, तो एकदम डरिए नहीं। शुरू में 10 का सुंदर लिखिए, 10 का पावर कितना, इसको इससे भाग लगाएंगे, रफ में आपके लिए प्यार से करते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा सर? 1 गुना 2 गुना डॉट डॉट 100 बचेगा। यही तो सिखाया गया और यही तो हमने पढ़ा। मुझे पता है कि इस बार इससे मतलब है 10 का पावर 100 का मतलब 100 ठो जीरो होना, गांव की भाषा में बोलते हैं 100 ठो जीरो होना। तो हम लोग यहाँ पे तो 100 जीरो देख के रखे हैं और यहाँ पे भी निकालते हैं, तो 100 का याद है ना आपको? 5 20, 5 चौक, तो भाई कितना? तो यहां पर 100 जीरो है, यहां पे 24 जीरो है, टोटल कितना सर? 124 जीरो। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता तो है अपने को समझ में आया है, लगता तो है भैया समझ में आया है। ठीक है, कुछ बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा क्या सर यहाँ 100 था यहाँ 24 जुड़ेगा कैसे सर, मल्टीप्लाई होता है बताइए। अब तो गलत गलत पढ़ा रहे हो। तो चलो उन बच्चा का थोड़ा सा विश्वास में लेते हैं। 10 का पावर 100, मुझे बताइए 24 जीरो है, 24 जीरो का मतलब क्या? हम लोग आम भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं ना, कॉमन सेंस यार। आगे कुछ भी आज समझाने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा देर मान लीजिए, तो इसका मतलब ऐसे ही तो आएगा। और अगर भैया मान लो कि आप बोलेगा सर अरे यार 10 का पावर 24 थोड़ी आएगा सर, और भी तो गुना करने से आएगा, क्योंकि 31 32 नंबर है। अरे कुछ तो आएगा यार, इसके बाद तो आएगा ना। तो मान लो यहाँ कोई भी नंबर है, तो हम लोग इसको ऐसा तो अब लिख सकते हैं ना, नंबर गुना 10 का पावर 24। तो मुझे उन नंबर से क्या मतलब जिसके लास्ट में जीरो नहीं, मुझे तो जीरो से मतलब है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग सब लोग पढ़े हैं सेम बेस में पावर ऐड होता है। अपने को पता है 10 का पावर 124 मतलब 124 बार जीरो आएगा। तो मुझे लग तो रहा है भाई समझ में आ गया होगा। अभी आप मेरे से एकदम गुस्सा नहीं होंगे और अच्छे से दिमाग में घुस गया होगा। अब मुझे बताते बताते ख्याल आता है, क्या यार बार बार 5 ही पहले फर्स्ट आ रहा, 2 का तो कोई महत्व ही नहीं रहा लाइफ में। बार बार 5 आता है और 5 बोलता है कि मेरे से बनाओ मेरे से बनाओ। एक सवाल सर 2 वाला भी हो जाए, आइए करते हैं। अगर हम एक सवाल ऐसा पकड़े तो देखिए क्या हो रहा। 5 गुना 10 गुना 15 गुना डॉट डॉट करके 200, डॉट डॉट करके 200। तरीका वही रखिएगा, कितना कॉमन आएगा इसको इससे भाग लगाइएगा, तो 200 बटा 5 कितना आएगा सर? 40। तो 5 का पावर 40 आएगा कॉमन। अंदर कितना बचेगा? एकदम वही काम। ये एकदम आपको गांठ बांध लेना है, एकदम घबराइएगा नहीं।
मुझे अब एक बार, अब आप ध्यान से बताइए, 5 का पावर 40 का मतलब क्या हुआ? 40 बार 5 आ गया। 5 का पावर 40 का मतलब क्या हुआ? 40 बार 5 आ गया। और मुझे पता ये और किसी से गुना है, तो बताओ, और तो और ज्यादा बार 5 आएगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक देखिएगा तो फिर और भी 5 होगा। इसका मतलब एक गट्स फीलिंग कहता है, अंदर का एक दिल कहता है कि भैया यहाँ पे 5 बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 5 ज्यादा है, तो इस बारी 2 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 से आंसर होगा, 2 कम होगा। यानी अभी का डब्बा जो बनेगा, हमारी भाषा में डब्बा ही होता है, 2 से बनेगा। निकालिए, ये डब्बा निकालने में तो अपना बच्चा बच्चा शेर है। 2 दूना 4, तो भाई 40 कटा, 20 10 30, 5 35 और 2 37। यही अच्छा यार, और एक बार जाएगा ना, कितना सर? 38 आंसर है। 38 आंसर है हमारा। बताइए समझ में आया कि नहीं? 20 10 30 35 33 38। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार क्वेश्चन हम लोग को 5 से ही निकालना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि 10 बार क्वेश्चन बनाएंगे तो 8 बार तो यार 5 ही फर्स्ट आएगा, 2 बार 2 फर्स्ट आएगा। फर्स्ट मतलब आप समझ गए ना। अब बोले कि एक ही बच्चा हर बार फर्स्ट आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 का संख्या से मेरा मैथ बना। एक सवाल हम यार और लेंगे, है ना। मान लीजिए मैंने 5 गुना 10 गुना 15 और ऐसे कर करके सपोज करिए मैंने लिख लिया 85। अब बच्चा भी बोलेगा सर आप बार बार खाली जीरो वाला बताते हैं लास्ट में, अलग भी लीजिए ना। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो लो चाहे जो लो, वही कहानी है। 5 और 85 को काटिए, कितना बचेगा? 17। अब तो आपको पता है कि हो क्या रहा है, ये तो आपको दिखाने के लिए हम डॉट डॉट करके 17 लिख रहे हैं। 17 का डब्बा मुझे पता है इस पर 5 से नहीं 2 से बनेगा। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एके 2, काटिए छाटिए जोड़िए, 8 4 12, 2 14 और 1 15। हम तो यार अंदर से बता के सेटिस्फाइड हैं कि अब आपको धीरे धीरे दिमाग में घुसी जा रहा हो कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम तो अपने हिसाब से आश्वस्त हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहां तक बच्चे को समझ में आ गया है। आइए चलते हैं आगे। इसके बाद यदि हम लोग आगे चले तो आगे का कहानी कुछ ऐसा है। 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, जितना भी डॉट देने का है दे दो, गुना 10 का स्क्वायर। तो मालूम है अगर आप स्क्वायर लगा दें तो इसका मतलब आपने पूरा पढ़ा हुआ है। अगर स्क्वायर लगा दे तो पूरा पढ़ा हुआ है, बोलिए है कि नहीं। और स्क्वायर लगा के अगर पढ़ा हुआ है तो सोचिए कि 10 का डब्बा बनाएंगे, और कितनी से बनाएंगे सर? 5 से, क्योंकि हम पढ़ा दिए। उत्तर कितना आएगा सर? 2। ट्रिक्स इतना ही कहता है भाई कि 2 2 2, सब जगह 2 पावर है, आप भी लगाओ 2, आंसर कितना? 4। अब ये अगर हम टीचर बता दे या हम बता दें तो अगला सवाल पक्का गलत आ जाएगा। तो यहां ध्यान से रखना कि पावर नहीं लगाना है, यहां पे ध्यान से रखना कि गुना करना। ये कई बार टीचर को भी मैंने गलत बताते हुए देखा है। तो आप बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ा स्क्वायर के, ये तो भी तो वही गुना किए वही। जब आप गुना करेंगे और अगली बार करेंगे ना तो फर्क पड़ जाएगा। तो यानी याद रखिएगा, इसके थ्रू से आंसर आएगा, पावर कभी मत करिएगा। यानी जितना बार आएगा उसमें कितना गुना करे, ये पावर। आपके मन में गया होगा सर अलग अलग हो तो क्या, कोई ट्रिक्स नहीं, अलग अलग होगा तो क्वेश्चन छोटा होगा, आपको अलग अलग करके बनाना पड़ेगा। इतना ही हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद भाई चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलने के बाद मेरे को कुछ यहां पर फील होता है। 4 का स्क्वायर भाई 5 का स्क्वायर, इसको सर प्रूफ करके दिखाओ तो काहे गुना करते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, और ऐसा करके स्क्वायर है ना भाई, सबका पावर 2 है, तो ऐसा करके आप निकालिए और निकाल करके फिर अपना आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। करके देखना, आ जाएगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई समस्या है। ठीक है, या नहीं तो 10 वाला ही को करके देखो ना भाई, 10 वाले को करके देखो, वही आ जाएगा। चलिए कुछ सवाल इस पर भी करेंगे हम। 1 का पावर 6
गुना 2 का पावर 6 गुना डॉट डॉट, सपोज करिए मैंने लिख दिया भाई, कितना लिख दे, 80 का पावर 6 लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 से लेके 80 तक में 80 का बनाएंगे हम लोग टेबल। 5 से कट गया 16, 5 से कट गया 3, और तो जाएगा नहीं। 16 और 3 कितना, 19। ध्यान रखिए पावर 6 मत करिएगा, 6 गुना होगा। 19 गुना 6 पहाड़ा अगर आता है 114। ये इसका सही जवाब है। क्या सही जवाब है? ये इसका सही जवाब है। ठीक है, बताइए समझ में आ गया? कोई शंका नहीं। एक सवाल और करे देते हैं। 1 का क्यूब गुना 2 का क्यूब डॉट डॉट, सपोज करिए 1000 का क्यूब। तो अपने को पता है कि 1000 वाला का आंसर 249 आया था। कैसे करके चेक करवा देते हैं। ये सब हम पढ़ा के बढ़ाएं, तो प्लीज लिंक्ड बना के पढ़िए, और 5 से एक बार में। और 249 को सर कितना में गुना करें, पावर 3 है। 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 3 दूना 6 और 1 7। गुना वगैरह प्लीज चेक कर लीजिएगा। 747 आंसर है। तो यहां तक मुझे पूरा भरोसा है कि स्क्वायर वाला समझ गए समथिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, आइए चलते हैं भाई आगे। इसके बाद अगर हम लोग विषम वाले में चलें, सम वाला तो सीख गए, गैप वाला भी सीख गए। सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर इसकी बात करें बिना ज्यादा हम लोग इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट बोलेंगे एक भी शून्य नहीं होगा। तो आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, क्या यहाँ पे भी तो हम लोग 5 से 2 से एलसीएम निकाल सकते थे। अगर आप विषम संख्या को ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, तो 2 जो है आएगा ही नहीं, और 2 से कटने वाला नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि विषम मतलब ही होता है जो 2 से ना कटे। और आपको पता है कि अगर 2 नहीं आएगा तो 0 का अस्तित्व भी नहीं होगा। 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है। तो एकदम प्योरली हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि हमारा 5 तो आएगा और 5 तो आएगा, 2 नहीं, तो भैया एक बार भी शून्य नहीं आएगा। तो आज के बाद से याद रखिएगा, विषम संख्या के गुणनफल में, विषम संख्या के गुणनफल में क्या होगा सर, एक भी शून्य नहीं आता है। इसी सवाल को एग्जाम में एक बार ही ऐसा करके पूछा था। हम लिखते हैं डॉट डॉट करके बोला था 127 और गुना 128। तो हो सकता है बच्चा फिर से यही आंसर बोल दे, लेकिन ध्यान रखिए, सावधान रहिए, वो आंसर नहीं होगा। अगर आप यहां से लेकर के यहां तक देखें तो 5 तो काफी सारा आ रहा, 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे करके बहुत सारा। और आपको पता है कि इसमें 2 भी चाहिए, तो देखो 2 यहां से मिलेगा। अब आपके अंदर से क्या फील आता है कि 0 होगा कि नहीं, तो आपका जवाब हाँ में आएगा, क्योंकि भाई 5 भी है और 2 भी है। अब आप अंदर से क्या फील करते हो, 5 ज्यादा कि 2 ज्यादा, तो इसका मतलब 5 ज्यादा। लेकिन हमारा आंसर किस पे टिका है, जो कम, इसका मतलब सर 2 कम होगा। कैसे 2 निकालते हैं, एलसीएम निकाल के। मुझे पता है कि कुछ बच्चे अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो 2 का पावर 7 उनको पता होगा, आंसर 7। हमारे इधर के बच्चे थोड़े से तकलीफ में ही रहते हैं हमेशा, तो भैया सीढ़ी उतारते हैं उनको, उतरिए उतरिए और उतरिए, डायरेक्ट मत उतरिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम से उतार देगा लोग। आंसर कितना भाई, 7। तो कई बार क्या होता है ना कि मिक्सचर दे देता है, इधर उधर करके आपको मिक्सचर दे देगा। और मिक्सचर मतलब मैथ वाला है ना, बाकी उधर का टेंशन मत लीजिएगा, वैसा मिक्सचर तो एग्जाम में देता भी नहीं है, वो टीचर के लिए स्पेशल आता है जो गार्डिंग में रहते हैं, चाय बिस्किट चाय मिक्सचर। तो यहां तक तो भाई समझ में आ गया होगा, और हम लोग चलेंगे और आगे देखेंगे क्या और भी सर हो सकता है, कुछ देखते हैं। इसके बाद बात आता है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल बड़ी आसान है, बहुत आसान भाई। देखिए कैसे फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें तो सपोज करिए 40 का फैक्टोरियल है, सपोज करिए 40 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल ये कहता है कि इसको 1 से लेकर के अप टू जो नंबर है उस तक गुना करो, ऐसे कर करके 40। तो जैसे हम लोग ये समझे, मजा आ गया, बोला यार ये तो पढ़ा ही हुआ है, इसमें कौन सा बड़ा बात। तो फैक्टोरियल जो है आपको हम पढ़ाएंगे अभी, बाइनोमियल में है आपका, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़िएगा, फिर आप प्रायिकता में भी पढ़िएगा फैक्टोरियल का करिश्मा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल का मतलब 1 से
उसको उतने तक गुना करो। अब मुझे बताइए अगर 40 का फैक्टोरियल में कितना शून्य आएगा, तो 40 का घर 5 से बनाएंगे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा हुआ। कितना आएगा सर? उत्तर 9 आएगा। आप ज्यादा टेंशन ना ले सर, हम लोग देख लेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अब तो 100 का फैक्टोरियल का मतलब वही उत्तर कितना सर? 24। कैसे आया था याद करिए, डायरेक्ट क्यों ना 100 का निकाल दें डब्बा 5 से, ये कटेगा 24 आंसर। बोलिए ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अगर हम लोग चलते हैं और एक क्वेश्चन पे, तो सपोज करिए प्लस माइनस वाला भी होगा, आप घबराओ नहीं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए मैंने आपको बोला 250 का फैक्टोरियल कितना, सेम 5 से डब्बा बनाएंगे बिना तकलीफ उठाए। 5 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, 50 10 60 और 2 62। यानी जो हमने फर्स्ट में पढ़ा वही अभी भी पढ़ रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। आइए और किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं फैक्टोरियल में, वहां जाने के पहले यहां आते हैं। और यहां क्या है देखिए, मैंने आपको बोला 10 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 2, उसके बाद 10 का पावर 4 माइनस 10 का पावर 3। यहां पर कितना शून्य आएगा, यहां पे कितना शून्य आएगा? आप भी सोच रहे होंगे सर ये क्या, फैक्टोरियल बताते बताते अचानक से बाहर। कारण है, बताएंगे आपको। 10 का पावर 3 मुझे बताइए, सुंदर सा 3 जीरो, और 10 का पावर 2 मतलब सुंदर सा 2 जीरो। जब मैंने इसको बेसिक नियम से बनाया तो दाहिने तरफ कितना जीरो आया? 2। इसका आंसर 2। इसको भी बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं ऐसा क्यों, मतलब ये एग्जाम्पल क्यों लिए। 10 के बाद 1 के बाद 4 जीरो, और भाई 1 के बाद 3 जीरो, 0 0 0। इसमें कितना जीरो आया भाई? 3 जीरो। अब हमने ये सीखा कि 10 का पावर को कभी भी प्लस माइनस करते हैं, 10 का पावर को कभी भी प्लस माइनस करते हैं, तो हमेशा आंसर कौन वाला होता है? 10 में जो छोटा पावर होता है, चाहे वो प्लस करो, देखिए है ना, 3 और 2 में छोटा पावर कितना? 2। 4 और 3 में छोटा पावर कितना? 3। कहानी खत्म। और ये सीख जाएंगे तो अगला वाला फैक्टोरियल में आपको जवाब मिल जाएगा। आप मेरे से पूछेंगे सर क्या कॉमन लेके नहीं हो सकता था? अरे डेफिनेटली भाई, ये तो आपने लाजवाब बात बताया। दोनों में 10 का स्क्वायर कॉमन, तो कितना बच जाएगा? 10 प्लस 1 होगा कि नहीं बताइए। इसका मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 11, तो यहां से तो जीरो नहीं, 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार 10 यानी 2 बार जीरो। कहानी खत्म। यहां से भी कॉमन लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा? 10 माइनस 1। 10 का पावर 3 गुना 9 से तो कोई मतलब नहीं, 10 का पावर 3, ये आंसर। ये भी कहानी हो सकता है इस मैथ का। बताइए समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं? इसका मतलब जब प्लस माइनस करते हैं तो जो लोएस्ट पावर होता है आंसर उतना ही आता है। या इसका मतलब देखिए ऐसा पावर ही बोलते हैं, 3 बार शून्य प्लस 2 बार शून्य। इसका हिंदी ऐसे ही हुआ ना, तो जो कम बार शून्य होगा प्लस या माइनस में, आंसर वही होगा। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो एक सवाल हमको करते हैं, 40 का फैक्टोरियल प्लस 30 का फैक्टोरियल। अब मेरे को सपोज करो ये क्वेश्चन आया और कितना शून्य होगा बताना है। 40 का फैक्टोरियल प्लस 30 का फैक्टोरियल, तो 40 का बनाएंगे डब्बा। शुरू में चूंकि हम लोग कर रहे हैं नया मैथ, तो ये कट गया भाई, तो कितना बार शून्य आएगा? 9 बार शून्य। आपके लिए लिख रहे हैं, अरे अगली बार नहीं करेंगे यार, इतना घबराइए नहीं। 30 का डब्बा 5 से 6 और 5 का 1, कितना बार शून्य? 7 बार शून्य। तो बताइए 7 बार शून्य हो गया और 9 बार शून्य। तो मैंने क्या बोला था, जब भी प्लस माइनस करो शून्य का, चाहे वो पावर के रूप में चाहे लैंग्वेज के रूप में, जो सबसे छोटा होगा आंसर वही। तो आंसर कितना? 7। मजा आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या आपको हम बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पे 40 का फैक्टोरियल गुना 30 है ना, तो ध्यान से रखिए, इसको हम लिख सकते हैं 30 का फैक्टोरियल गुना 1 गुना, अच्छा 30 का फैक्टोरियल आ जाएगा भाई, गुना 31 गुना 32 गुना 33, ऐसे करके 40। लेकिन इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली ही नहीं है, आप ऐसे ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 31 गुना 32 गुना 30 गुना इस तरह से आएगा। तो सबसे बेटर उपाय ये है,
तो मुझे बताइए, सबको समझ में आ गया? अगर आपको कोई अब 50 का फैक्टोरियल पूछता है, -30 का फैक्टोरियल, 40 का फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करो, 40 का फैक्टोरियल में जितना जीरो होगा वही आंसर। एकदम बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं फैक्टोरियल पे जो सवाल होता है वो भी आपको फिट हो गया होगा दिमाग में, कोई समस्या नहीं होगा, है ना? अब आप दिमाग में चल रहे होंगे क्या सर कुछ और सवाल बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा, आइए दिखाते हैं। मैंने आपको बोला 15 गुना 16 गुना 17 गुना 18 गुना डॉट डॉट 70 के दाईं ओर कितना जीरो होगा? अगर आप ध्यान लगा के आंख गड़ा के देखिए तो ये 1 से नहीं शुरू होता है, और याद रखिए जो 5 से भाग लगाते हैं उसमें मैंडेटरी कंडीशन है कि 1 से शुरू होकर के 2 3 4 ऐसे करके लास्ट आना चाहिए। इस सवाल को करने के लिए एक छोटा सवाल हम लेते हैं, 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। अगर ये रहता तो सर आंसर क्या आता? प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ही हम ऊपर वाला बता पाएंगे। पहले मैनुअल तरीके से बनाते हैं। 6 पचे 30 और 30 गुना 10 300। 6 पचे 30, 30 गुना 10 300 हुआ कि नहीं? उसके बाद 8 दिया कितना भाई? 24। 9 और 7 गुना भी करेंगे 63, लेकिन आएगा 2 ही तो जीरो। या नहीं तो ऐसे नहीं करके हम लोग क्या चेक करते, कितनी बार 5 है कितनी बार 2 है? तो यार 5 एक बार यहाँ, 5 एक बार यहाँ, 2 तो देखो यहाँ 3 बार, 1 4 बार, यानी 2 ही तो जीरो आता। तो इससे ये फैसला हुआ कि ये छोटा सा सवाल अगर लगातार नहीं रहे तो मैनुअल तरीके से तो मेरे को नजर आ रहा 2 ठो। ट्रिक्स क्या है सर, या कंसेप्ट क्या है? तो बताइए, अगर मेरे को शुरू से लेके नंबर लिखना पड़े तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 मिसिंग था क्या? तो मैंने शुरू में 1 2 3 4 गुना कर दिया, 5 तक था ना, 5 तो था, 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आपने इतना गुना किया, इतना घटा भी दो, इतना भैया घटा भी दो, है ना? अब क्या करो कि 1 से लेके 10 तक है, तो मुझे बताइए 10 का डब्बा बनाएंगे क्या? तो 10 का डब्बा बनाएंगे भाई तो 2 बार में आ रहा। 10 का डब्बा बना रहे तो कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 बार में। और यहां पर अगर हम लोग करते हैं यहां पे, तो क्या इसमें एक बार भी जीरो आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? अरे 5 नहीं है दोस्त, तो यहां पर कितना, एक ही बार 2 बार शून्य आया, यहां एक बार भी नहीं, आंसर 2 हो गया। बोलिए समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं रह गया? ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि जितना मिसिंग है शुरू से उतना गुना कर दो और उतना घटा दो, कहानी खत्म करो, है ना? ज्यादा लफड़ा लेने का नहीं है। अब ये सवाल बता के मुझे थोड़ा सा उतना मजा नहीं आया, तो एक सवाल प्लीज माफी चाहेंगे और देखिएगा, क्योंकि मेरे को एज ए स्टूडेंट लगता है कि हम हर चीज वो सीखें जो मेरे मन में चल रहा होगा। तो मेरे मन में भाई बहुत जिज्ञासा आता है, बताते समय भी और खुद के सीखने समय भी, कि ऐसा हो तो क्या हो। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो मान लीजिए मैंने ले लिया 15 गुना 16 गुना 17 गुना 18 गुना 19 गुना 20। पहले मैनुअल तरीके से देखिए, यहां एक बार 5, यहां 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहां पर एक 2 आएगा और 5 बाकी 2। तो मुझे पता है कि यहां पर गुना करने से 2 बार 5 है, तो भैया आंसर 2। ट्रिक्स क्या कहता था? 1 से लेकर के कहां तक गुना करो? 14 तक। तो ऐसे करके सपोज मैंने गुना कर दिया, तो आपको पता है कि 1 से लेके 14 तक घटाना है, डॉट डॉट करके 14। अब मुझे बताइए 1 से लेके 20 तक में लास्ट संख्या कितना? तो भाई 20। 5 का घर बनाएंगे, 5 चौक 20, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब ये 4 शून्य आ गया, 4 बार शून्य आया। इसका मतलब 14 का अगर हम लोग डब्बा बनाएंगे तो 5 गुना 2 10, यानी ये खत्म, तो 2 बार शून्य आया। और हमने ये सीखा अभी कुछ देर पहले ताजा ताजा कि जितनी बार शून्य रहेगा अगर उसका प्लस माइनस हो, जो कम आंसर होगा वही आंसर। तो देखिए कम क्या है? 2 घटाना है। अब आप देखो आंख वाला मेथड में भी 2 आया था, अंधा मेथड में भी 2 और आंख वाला में भी 2, तो आंसर भाई 2। तो इससे सर कंक्लूजन क्या निकला? अरे कुछ नहीं निकला, जो सीरीज दिया हुआ है
उसका फर्स्ट वाला का जो सबसे लास्ट है उसी का डब्बा निकाल दो तो वही आंसर। यही तो ट्रिक्स सिखा, इसीलिए इतने देर से टाइम पार कर रहे थे। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, काहे का 19, 20? 15 के जस्ट पहले क्या आएगा सर? 14। लगाइए इसी का डब्बा, ये कट गया, उत्तर 2 आ गया। यही कहानी है। तो अब कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 3, 1, 5, 6, 3, 1, 5, 5, सॉरी 5, 6, 5, 7 और डॉट डॉट करके सपोज करिए भाई 4, 1, 6, 6 तक गया। कुछ ना करें, इसके जस्ट पहले देखें और लगाइए 5 का जुगाड़। 3125 अगर आपको आता है तो पक्का पता होगा। यहाँ के बच्चे को थोड़ा तकलीफ रहता है तो हम थोड़ा सा सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो बताइए 5 का पावर 5 आया ना? 5 कितनी बार सर? 5 बार। लगाओ आंसर। बहुत मजेदार टॉपिक है, नंबर उठाने का सबसे आसान रास्ता। कुछ ट्विस्ट सवाल खराब हो सकते हैं एग्जाम में, है ना, कुछ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप ये बेस कंसेप्ट निकाल के लेके चलें तो आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा। ये तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं। तो भाई यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर ऑर्डर वाइज भी नहीं रहे तो कैसे। अब आइए आगे। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कोई फॉर्मेटिव में नहीं हो, है ना, कुछ आ ही नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने लिख दिया 173 गुना 170 गुना 180 गुना 185 गुना 187 गुना 191। अब यहां पे देखिए तो अभी तक हमने जितना समय लगाया था उसके अनुसार कुछ भी नहीं है, ना सम में है ना विषम में है, ना प्राकृत का ऑर्डर है, ना कुछ है, ना ये है ना वो है, ना कुछ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, 2 और 5 खोजेंगे, वही आंसर है। इस वाले में क्या 2 और 5 आएगा? जी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, ये भी नहीं। ये सब देखने के लिए और आपको भ्रमित करने के लिए। यहाँ पे भी 2 नहीं 5 नहीं, और यहाँ पे भी भैया 2 नहीं 5 नहीं, यानी यहीं पे 2 और 5 होगा और यहीं पे 2 और 5 होगा। जल्दी से निकालिए कितना 2 और कितना 5। तो मुझे लगता है कि 5 कम 2 ज्यादा। ऐसे आपके लिए भाई करेंगे, थोड़ा आप लोगों से डर लगता है मेरे को। ये 180 से अगर करते, सॉरी माफी चाहते हैं, 185 से 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, माफी चाहते हैं। तो इसका मतलब मुझे बताइए 2 कितनी बार आ गया यार? 2 बार। और 5 कितनी बार? 2। इक्वल हो गया, दोनों 2 बार है। अरे आंसर 2 ही होगा, इसमें क्या बड़ा बात है? 3 तो देखने का था। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या? तो अगर इस तरह का प्रारूप आता है तो कुछ नहीं, आप 2 और 5 पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा। अगर आपको अंदर का फीलिंग से उत्तर ना आए तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे कई बार होता है लोग किसी को चाहते हैं, अंदर का फीलिंग उनको जाके बोल नहीं पाते, तो बगल वाले दोस्त को भेजता है, जाना भाई बात करके आना। ठीक है, बगल वाला दोस्त अगर आपके जैसा हुआ तो वहीं पे किस्सा खत्म करिए, और अगर नहीं तो भाई बगल वाला दोस्त आपके लिए बात कर देता है। तो इसका मतलब एलसीएम ये वही दोस्त है जहां पर आपका दिल का समस्या हल नहीं हो रहा है। बाकी और क्या कहें, आप लोग समझदार हैं। तो ये ऑड फिगर वाला भी अपने को पता चला। आइए अभी हम और भी बताएंगे भाई, मेरे को अभी कुछ सवाल और भी लगता है बताना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि 5 का फैक्टोरियल का पावर 3 का फैक्टोरियल, इसमें कितने शून्य आएंगे? क्या आप बता पाइएगा? क्या आप बता पाइएगा? क्या आपको भरोसा है? तो पहले हम ऐसे तैसे करते हैं। 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और 3 का फैक्टोरियल का मतलब ये। पहले एकदम बेसिक नियम, बिना कोई टेंशन के। 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120 और गुना 1 मेरे को आता, फिर भी आपके लिए कर रहे हैं, का पावर 6। और अपने को एक बात पक्का पता है, 120 का पावर 6, यानी सोचिए इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 12 गुना 10 का पावर 6। और इसका मतलब ये हुआ भाई कि 12 का पावर 6 और 10 का पावर भी 6, आंसर 60। यही तो है ना, 12 में तो अपने को कुछ देखना नहीं है कि नहीं? बताइए।
तो यहां पर आप समझ चुके हो। तो सर क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा बड़ा कहां से करें। कुछ नहीं करिए, 5 का फैक्टोरियल है ना, तो इसमें कितना शून्य आएगा हमने पढ़ा कि नहीं। तो यहां पर मुझे पक्का पता है कि 5 का फैक्टोरियल में कितना शून्य आएगा, 5 से डब्बा बनेगा, यानी एक ही तो शून्य आएगा, एक बार शून्य। और एक बार शून्य का पावर में भाई 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। एक बार शून्य को हम 10 भी तो लिख सकते हैं, खुद को समझा के। आंसर जितना पावर है, आंसर जितना पावर है भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रह गया। अच्छा सर ऐसा होता तब, तो भाई यहां पे आता 120 का पावर 120, इसको हम लिख सकते थे 12 का पावर 120, फिर यहां पर 10 का पावर 120, इससे कोई मतलब नहीं, 10 का पावर जो, आंसर वही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, किस तरह से ट्विस्ट कर सकता है, किस लेवल में आपको ले जा सकता है। तो आप टेंशन मत ले लीजिएगा, है ना। इसी तरह से आपका सवाल बन सकता है जो रेंज के अंदर रहे। ठीक है, आप ऐसा भी सोच के देखना घर में, 5 का फैक्टोरियल सर अगर 10 का फैक्टोरियल दे दे पावर में, 5 का फैक्टोरियल यानी इतना दे दे, तब कैसे निकलेगा। तो सोच के देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या इसका आंसर निकलेगा या बहुत ज्यादा परेशानी हो गया, कुछ ऐसा तरीका जिससे जल्दी निकल जाए। ये छोटा सा होमवर्क ही मान के चलिए, है ना। कहीं पे यूट्यूब चैनल से खोजिए जाके, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं तो आइए मेरे पास, हम ही बताएंगे। इसके बाद आ जाइए हमारे पास 2 आखिरी सवाल आज के लिए, बहुत अच्छा, बहुत मजेदार। अगर मैंने ऐसा दे दिया 2 का पावर 121, 2 का पावर 120 माइनस 2 का पावर 119, और सपोज करिए मैंने वापस यहां पे लिख दिया 3 का पावर 441 माइनस 3 का पावर 440 माइनस 3 का पावर 439। पूछ दिया भैया इसमें कितना जीरो आएगा, बच्चा हाथ दोनों तरफ खड़ा, जैसे होता है ना सरेंडर, कोई गोली मारने के लिए आया, तुरंत दोनों हाथ उठा के खड़ा। तो अपने इधर का बच्चा देखो ऐसा दिया, हाथ उठा के खड़ा के, सर मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सर ऐसा आदत ही नहीं डाला है। तो आदत डालना पड़ेगा भाई, मजबूरी में इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, लोगों से मैंने ये भी सुना और देखा भी, एक कप प्लेट कभी वो धोता नहीं था घर में, लेकिन आज कप प्लेट धो के ही वो काम चला रहा। क्या करिए बताइए, पेट का सवाल है, करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा दिन आ गया कि मेरा ट्यूशन खत्म हो गया, करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। तो अभी तो आपके पास अच्छा दिन है, वेस्ट मत करिए। तो जब ऐसा सवाल आएगा, कुछ नहीं, ये तीनों से कॉमन लीजिएगा, नंबर अकॉर्डिंग टू दैट अरेंज रहेगा। तो भाई 2 का पावर लोएस्ट पावर कॉमन 119, यहाँ कितना बचेगा सर 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 1। सेम यहां से क्या आएगा, लोएस्ट पावर कॉमन आएगा 439। तो भाई 3 का स्क्वायर बचेगा, 2 ठो बचेगा ना, 3 का पावर 1 बचेगा, माइनस 3 बचेगा। अब मुझे पता है कि यहां पर 2 है, यहां पर कुछ ये है ना। इसको थोड़ा सा हम पहले लिख देते हैं, ये तो मारिए गोली। आप बोले काय मारे गोली, है ना, मजाक है क्या। अरे 3 से 0 नहीं बनता भाई, काय नहीं गोली मारे। 2 का पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 में से 1 गया 1। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 3 6, 9 9 हुआ ना, 9 माइनस 3 कितना भाई 6, 6 में से 3 गया 3। सही किया क्या। अच्छा लास्ट में 1 बचेगा ना, हाँ। 9 माइनस 3 कितना 6, 6 में से 1 गया 5, तो भाई 5 का पावर 1 हुआ। मुझे बताइए क्या अब भी समझ में आया कि नहीं। अब आप सोचो 2 का पावर 119 का मतलब क्या है, 119 बार 2 है, और 5 का पावर 1 का मतलब क्या है, 1 बार 5 है। और हमने यही तो पढ़ के रखा है कि 0 आने के लिए 5 और 2 दोनों जरूरी है, दोनों में जो कम होगा, तो मेरे भाई 5 कम बार में है, 1 ही बार है, आंसर 1। ये था इस क्वेश्चन का अच्छा सॉल्यूशन कि कैसे कर सकते हैं। तो हम लगभग हर सवाल कवर करने की कोशिश में है कि आप कभी हाथ मत खड़ा करें लाइफ में।
ठीक है भाई, ये भी समझ में आया। इसी से रिलेटेड एक आसान सवाल ऐसा आता है कई बार एग्जाम में, ये आया। अब बच्चा इसमें हाथ ना खड़ा कर दे, बोलेगा अरे ऐसा सवाल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ने का क्या है भाई, 2 और 5 का आना जरूरी है, इसका मतलब आया है हमने। इसका मतलब क्या समझाया, 2 का पावर इतना यानी 2222 बार 2 है, 5555 बार 5 है। दोनों में जो कम आवर होगा वही आंसर, जो कम पावर है वही आंसर, यानी ये आंसर। ऐसा भी सवाल आते हुए देखा गया है, एग्जाम पे आता है। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सब्र करके बनाइएगा तो उत्तर आ ही जाएगा। यहां तक भाई क्लियर हो गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अपने आप से पूछिएगा। अब रिकॉर्डेड वीडियो में तो हम आपको कुछ पूछ भी नहीं सकते। यहां तक समझ में आ गया। एक आखिरी सवाल आपके लिए हम लेके आए हैं, ये आपका एक वेबसाइट से ही मिला है। 5 का पावर 10 का फैक्टोरियल कितना? 5 का पावर 10 का फैक्टोरियल कितना? ठीक है, कुछ इस तरह से। तो भाई ये सवाल कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। थोड़ा सा है इसमें एक अलग कंसेप्ट। तो 5 का पावर 10, तो इसमें आप क्या सोचोगे, फैक्टोरियल में तो 5 से ही भाग लगाते थे, तो 5 से भाग लगाइए। 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना भाई, 1 है, यहाँ 10 बार, तो 5 का पावर 9 आएगा। फिर 5 से भाग लगेगा, 5 का पावर 8 आएगा। यही होता है ना। सोचिए अगर ये कुछ भी रहता 20 का फैक्टोरियल, तो आप तो 5 का ही ना डब्बा बनाते भाई। तो वही सवाल है, थोड़ा सा पावर फॉर्मेट में दिया है तो टेंशन मत लीजिए। 5 का पावर 7, फिर 5 से लगाइएगा। ऐसे कर करके मुझे जानते हैं लग तो रहा है कि 5 का पावर 1 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा। इसका मतलब भाई ये ऐसा हो गया, 5 का पावर 10, ये तो समझाने के लिए किया, नहीं तो बन जाता, प्लस डॉट डॉट भाई 1। और अगर हम आपको इसको उल्टा लिख दें, थोड़ा देर के गुस्सा होके भी मान लीजिए, 1 प्लस 5 का पावर 1, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके ना ये 5 का पावर 10 आएगा। और इसी को सॉल्व करते हैं तो भाई आंसर 5 से देखिए, याद करिए, भाग लगा चुके और मत भाग दीजिएगा। और ये जो हो गया ना, एक जीपी हो गया, और जीपी के सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है ए आर का पावर n-1 बटा r-1, या नहीं तो ए 1 माइनस आर का पावर n डिवाइड 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब r ग्रेटर देन 1 होगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब लेस देन 1। जीपी क्या होता है सर, अपने को तो पता ही नहीं। कुछ नहीं होता भाई, इस संख्या में कुछ गुना करने से ये आएगा, और फिर वही संख्या गुना करने से ये, ऐसे कर 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 के आगे। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि 1 में 5 गुना करो 5, अब सब जगह देखिए 5 गुना करने से नेक्स्ट आ रहा, 5 में फिर 5 गुना करिए स्क्वायर, ऐसे करके आगे। तो ए का मान कितना होता है सर, जो शुरू में होता है। आर मतलब 5, एन कितना, कितना संख्या, 1 2 3, ऐसे कर करके कहां तक जाएगा बताइए, है ना। ऐसे करके, सॉरी, 5 का पावर 9 तक जाएगा यार, 10 तो नहीं लिखना होता है ना, सॉरी माफी चाहते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या, और उसमें 1 भी है, यानी 5 का पावर 10 माइनस 1, और बट्टा कितना, 5 माइनस 1, तो 5 का पावर 10 माइनस 1 बट्टा 4, यही इसका आंसर है। तो ये था भाई कंप्लीट कवरेज ऑफ आपका शून्य की संख्या या नंबर ऑफ जीरो। कोशिश मैंने किया कि समय बर्बाद ना करते हुए ज्यादा बढ़ाएं। बाकी अभी के लिए इतना ही, थर्ड पार्ट पे बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।